सुबह का सूरज जैसे ही गांव के कच्चे रास्तों पर चमकने लगता, मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती। नीम के पेड़ के नीचे बच्चे खेलते, कुएं के पास औरतें पानी भरती। पर उस भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे अलग था। वो थी राधा, जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी, चाहे किस्मत ने उसे कितनी ही बार तोड़ा हो। उसकी आंखों में थकान नहीं, चुनौती थी। उसके कदमों में डर नहीं, जिद थी। गांव में लोग उसे देखकर फुसफुसाते, ये औरत तो पागल है, 5 महीने के पेट से है और रिक्शा खींचती है। पर राधा जानती थी, अगर वो रुकी तो उसका बच्चा भूखा सोएगा। वो 5 महीने की गर्भवती थी। उसका पति मनीष 4 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मर गया। ससुर ने उसे बोझ मान लिया और गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया। पर राधा हारने वालों में से नहीं थी। वो रोज अपने रिक्शे को खुद खींचती। पेट भारी था, पसीना बहता था, लेकिन हिम्मत वही थी, राधा की। उसका रिक्शा पुराना था, टायर ढीले, सीटें टूटी हुई। फिर भी हर सुबह, माए, बस आज भी एक सवारी भेज देना, पेट के लिए दाल चावल मिल जाए, इतना काफी है। हट साले, रास्ता छोड़। ये पेट में बच्चा पल रहा है, बोझ नहीं बॉम्ब है। लोग रुक जाते हैं, कोई हंसता है, कोई डरता है। एक दबंग आदमी, जग्गा ठाकुर, राधा की राह रोकता है। बहन जी, रिक्शा चलाना तो समझा, पर मुंह चलाने लगी अब। तेरे मर्द की जगह भरने आई है क्या? मर्द तो तू भी है ना ठाकुर, लेकिन खड़ा तब होता है जब औरत झुके। मैं झुकती नहीं। कुछ खिसक लेते हैं, कुछ रुक जाते हैं। जग्गा गुस्से में राधा के पास आता है, गर्दन पकड़ने बढ़ता है। राधा रिक्शे का लोहे का ब्रेक निकालकर सीधा उसके हाथ पर मारती है। छटाक, खून निकलता है। पेट में बच्चा है, कमजोरी नहीं, हथियार है। अगली बार पास आया ना तो ये ब्रेक तेरी नसों पे ब्रेक लगा देगा। ये औरत नहीं रही, दुर्गा माई खुद उतर आई है। आज तो जग्गा ठाकुर से भिड़ गई, अब क्या होगा? अब क्या लुटा के आई या मुफ्त में घूम के आई? पेट में बच्चा लिए फिरती है जैसे कोई मर्द बनी बैठी हो। कुछ तो करना पड़ेगा माँ जी, पेट में बच्चा भी है, थाली में खाना भी चाहिए। बेटा मरा तो हम पर बोझ छोड़ गई है। अरे किसी के घर काम कर ले, पर गली गली यूं खींचना छोड़। बेटी का नाम रोशन कर रही हूँ बाबूजी, भीख नहीं मांग रही, मेहनत कर रही हूँ। औरत के हाथ में रिक्शा क्या दे दिया? समझ बैठी कि राज करेगी। इसे तो इसी पेट के साथ धकेलकर बाहर निकाल देना चाहिए। राधा चुपचाप सुनती है, अंदर जाकर दाल चावल उबालती हैं। अरे वो तो विधवा है, उसके कदम मंदिर में पड़े तो मां नाराज हो जाएंगी। गरीब है, अपवित्र है। मंदिर का मुख्य पुजारी पंडा आगे आता है। पंडा राधा के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। रुक जा, ये पवित्र जगह है, विधवा औरत के लिए नहीं। तेरे जैसे अपशकुन लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है। ये खून मेरी मेहनत का है। खेत जोते हैं, लकड़ी काटी है, चूल्हा जलाया है, रिक्शा चलाया है। ये हाथ अशुद्ध नहीं है, ये हाथ माँ की तरह पोषित करने वाले हाथ हैं। औरत का नहीं, इंसान का हक है यहाँ चढ़ना। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? कुछ पुरुष स्तब्ध होकर राधा को देखते हैं। राधा सीढ़ियां चढ़ती है, हर कदम जैसे धरती को चुनौती देता है। पंडा किनारे हो जाता है, न बोलता है न रोकता है। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर राधा रुकती है। माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति के सामने खड़ी होती है। वो सिर नहीं झुकाती, बल्कि सीना तानकर आरती चढ़ाती है। हे माँ, मेरे बच्चे को सलामत रखना। बाकी तो जानती है, मुझे इन हालातों से लड़ने की ताकत देना। माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे सूरज की पहली किरण पड़ती है, मानो खुद माँ ने उसे स्वीकार कर लिया हो। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। सड़क सुनसान और रिक्शा टूटा पड़ा था, और उसी सड़क पर राधा बैठी थी, अकेली, थकी मगर अडिग। अरे देखो देखो, ये वही राधा है ना जिसने ठाकुर के हाथ पर चोट मारी थी। आज तो इसका मुंह तोड़ेंगे। मंदिर में देवी बनने चली थी, अब जमीन दिखाते हैं। चलो घेर लो इसे। राधा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन शरीर थका हुआ था।
उसने ईंट उठाई, जैसे अपनी आखिरी ताकत समेट ली हो। रिक्शा मेरी रोजी है, इसे छुआ तो हाथ तोड़ दूंगी। अरे औरत के हाथ में क्या ताकत है, तू हमें डराएगी। गुंडे झपटते हैं, रिक्शा हिल जाता है, चेन जमीन से टकराकर छनाक की आवाज करती है। गुंडे रिक्शा तोड़ देते हैं। हार लिया तेरा रिक्शा, अब तुझे देखता हूँ। बहुत उड़ती हो, देखते हैं आज तुझे कौन बचाता है। पेट में बच्चा है, कमजोरी नहीं आग है। हट जाओ, इससे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? गली के मोड़ से औरतें दौड़कर आईं। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी ने ओढ़नी कसकर पकड़ ली थी। वे सब राधा के चारों ओर खड़ी हो गईं। ओए, औरतों का झुंड हमें रोकेगा? हाँ, आज राधा अकेली नहीं है। अगर हाथ लगाया तो पहले हमसे होकर जाना होगा। गुंडे थोड़े पीछे हटते हैं, तभी दूर से जग्गा ठाकुर आता है। जग्गा ठाकुर, वाह रे राधा, तू तो सचमुच गांव की देवी बन बैठी है। आज तेरी ये देवी वाली औकात निकाल दूंगा। ठाकुर, तेरे जैसे मर्द औरत को झुकाकर जीते हैं। मैं झुकूंगी नहीं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। हॉल गर्म हो जाता है। ठीक उसी वक्त कहीं दूर से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज गूंजी। चौकीदार सीटी बजाते हुए आ गया। गुंडे बिखर गए। ठाकुर की आंखों में गुस्सा था, पर भीड़ और औरतों की दीवार देखकर वह ठहर गया। ये औरत अगर जिंदा रही तो सचमुच मेरा नाम डुबो देगी। ठाकुर भागता है, भीड़ रास्ता देती है। भीड़ छूट गई, औरतें घर लौट गईं, पुलिस भी वापस चली गई, पर राधा वहीं बैठी रही, टूटी हुई रिक्शा के पास। रात गहरी थी और सड़क सुनसान। टूटा हुआ रिक्शा ठंडी हवा में कराह रहा था। राधा उसके पास बैठी थी, रोती हुई। क्यों हर रात एक जंग बन जाती है? थक गई हूँ, अब तो ये सांस भी भारी लगती है। अरे दीदी, क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। राधा ने ऊपर देखा। एक छोटी बच्ची खड़ी थी, हाथ में पत्ते की थाली जिसमें गरम रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रखा था। बेटी, तू यहाँ इतनी रात को? तेरा घर कहाँ है? जहाँ से सबको ताकत मिलती है वहीं। तू चिंता मत कर, तेरी भूख मैंने देखी है, खा ले। राधा थाली उठाती है। पहला कौर मुंह में डालते ही आंसू बहने लगते हैं। तू कौन है बेटी? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वही है जिसे तू रोज पुकारती है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी सहेली भी, और तेरे भीतर की ताकत भी। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। बच्ची की मुस्कान में वही चमक थी जो मंदिर की दुर्गा मूर्ति में देखी थी। थकान के आंसू अब श्रद्धा के आंसू बन गए। माँ, तू? सच में तू? मैं तो हार चुकी थी। औरत हार सकती है क्या? तेरा रिक्शा फिर से खड़ा होगा, तेरा बच्चा सूरज बनेगा। बस आज रात चैन से सो जा। का सिर बच्ची की गोद में झुक गया। आंसू बहते बहते पलकें भारी हुई और नींद ने उसे धीरे धीरे घेर लिया। लेटर उजाले में सुबह की पहली किरण टूटी, सड़कों पर फैली, पक्षियों की चहचहाहट गूंजी। राधा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके पास कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ खाली थाली रखी थी। राधा उठकर रिक्शे की ओर देखती है और दंग रह जाती है। ये कैसे? उसका टूटा हुआ रिक्शा जो रात भर ढंसा हुआ पड़ा था, अब सीधा खड़ा था। टूटी चेन फिर से जुड़ी हुई थी, पहिए अपनी जगह पर थे, जैसे किसी ने उसे फिर से जीवन दे दिया हो। माँ, तूने सच में हाथ थाम लिया। अब चाहे पूरा गांव मेरे खिलाफ क्यों न हो, मैं हारूंगी नहीं। उस सुबह रिक्शे की घंटी की टन टन पूरे गांव में गूंजी। लोग दरवाजों से झांकते रहे और हर कोई ये सोच रहा था, राधा के साथ सचमुच कोई अदृश्य ताकत खड़ी है। सुबह रिक्शा ठीक होकर खड़ा हुआ था, पर उसी सुबह ठाकुर की चाल भी शुरू हुई। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी, राधा जादू टोना करती है, उसी से रिक्शा जुड़ा है। गांव के कान अफवाह पकड़ लेते हैं और आंखें सच देखना छोड़ देती हैं। कहते हैं रात में राधा पर कोई बच्ची आई थी। वो बच्ची नहीं, चुड़ैल थी। तभी तो रिक्शा अपने आप ठीक हो गया। हाँ, मैंने भी सुना, जो औरत ठाकुर से भिड़े और मंदिर में घुस जाए वो साधारण औरत हो ही नहीं सकती। राधा सुबह रिक्शा लेकर निकली। उसका मन उम्मीद से भरा था, पर रास्ते पर कोई सवारी नहीं बैठी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते।
भैया, स्टेशन तक छोड़ दूं क्या? किराया जो देना हो दे देना। नहीं बहन, रहने दे। जादू करके खून चूस लेगी तो हम पैदल ही चले जाएंगे। बहन, बच्चा है, धूप भी तेज है, रिक्शे में बैठ जाओ, मैं आराम से छोड़ दूंगी। नहीं, तू जादू करती है। मेरे बच्चे पर तेरी छाया भी पड़ गई तो। महिला पीछे हटती है और बच्चे को कसकर सीने से चिपका लेती है। राधा की आंखें भर आईं। उसका रिक्शा खाली चलता रहा और उसका पेट भारी होता गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक बूढ़ा आदमी, मास्टर जी, थका हुआ सड़क पर बैठा है। बाबूजी, बैठ जाइए, मुफ्त में छोड़ दूंगी। नहीं बेटी, लोग कह रहे हैं तू जादूगरनी है। अगर बैठ गया तो गांव वाले मुझे भी अपवित्र कहेंगे। बाबूजी, मैं तो बस पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। आपने पढ़ाया था कि मेहनत सबसे बड़ा धर्म है। क्या आज वही मेहनत मेरे लिए पाप हो गई? मास्टर जी सिर झुकाकर चुप हो जाते हैं, आंसू रोकते हैं, पर बैठते नहीं। दिन ढल गया, रिक्शे की घंटी बजी तो, पर किसी ने सुनी नहीं। राधा की आंखों में सवाल थे, क्या मेहनत करने वाली औरत को ही जादूगरनी कह दिया जाता है? राधा रिक्शे से उतरकर सड़क किनारे बैठ जाती है। देख बेटा, आज तेरी माँ ने घंटों रिक्शा चलाया, पर कोई नहीं बैठा। लोग कहते हैं तेरी माँ चुड़ैल है, पर तू जान ले, तेरी माँ सिर्फ इंसान है, मेहनत करती और तुझसे मोहब्बत करती। राधा की आवाज टूट जाती है। राधा, आज भूख लगी है बेटा, पर कसम है तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। गांव की अफवाहें तेज थीं, पर राधा का विश्वास उससे भी गहरा था। वो जानती थी सच एक दिन झूठ की दीवार तोड़ेगा। गांव में अफवाहें अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। राधा का रिक्शा खाली चलता और उसका पेट भी। 3 दिन तक उसे कोई सवारी नहीं मिली। थाली खाली, चूल्हा ठंडा और बच्चा उसकी कोख में भूख से छटपटा रहा था। आज तो हाथ में अन्न का एक दाना भी नहीं, कैसे खाऊंगी और कैसे खिलाऊंगी? कहा था ना, औरत जात रिक्शा नहीं चला सकती। आज देख लो, भूख से मर रही है। इसे तो घर से निकाल देना चाहिए। गांव वाले सही कहते हैं, ये औरत मनहूस है। राधा खामोश है, आंसू बहते हैं, पर चेहरा कठोर बना रहता है। भूख से कमजोर, फिर भी राधा रिक्शा लेकर चौक पहुंची। बहन, बच्चे को गोद में लिए चल रही हो, धूप तेज है, रिक्शे में बैठ जाओ, किराया मत देना, बस बैठ जाओ। नहीं राधा, तू जादू करती है। मेरा बच्चा तेरे रिक्शे में बैठा तो बीमार पड़ जाएगा, मुझे माफ कर दे। महिला आंखें फेरकर तेजी से निकल जाती है। राधा के होंठ कांपते हैं। उसका रिक्शा खाली रह जाता है। सड़क सुनसान लगती है, जैसे पूरी दुनिया उससे मुंह फेर चुकी हो। राधा रिक्शा रोककर अकेली बैठ जाती है। बेटा, सब कहते हैं तेरी माँ चुड़ैल है, पर तू ही बता, क्या मेहनत करना जादू टोना है? क्या सच्चाई से जीना पाप है? आज बहुत भूख लगी है, पर तेरे लिए मैं झुकूंगी नहीं। की आंखों से आंसू ढलकते हैं। वह सिर रिक्शे के हैंडल पर टिकाती है। तभी भीड़ में से एक जवान लड़का रामू आगे आता है। शर्म करो, ये औरत अकेली पेट पाल रही है। तुम सब इसे चुड़ैल कहते हो। अगर मेहनत चुड़ैलपन है तो हम सब निकम्मे क्या हैं? रामू, तू इसके पक्ष में बोलेगा तो तुझे भी अपशगुनी कहेंगे। तो कह लो, मैं सच देख रहा हूं। ये औरत भूखी है, फिर भी लड़ रही है। ये चुड़ैल नहीं, ये माँ है। रामू रिक्शे में बैठ गया। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने हिम्मत नहीं की, पर सबकी आंखें बदलने लगी। राधा के होंठों पर थकी हुई मुस्कान आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, उम्मीद के थे। तूने मेरे बच्चे को भूख से बचा लिया। आज मेरी मेहनत फिर से जिंदा हो गई। उस दिन राधा को बस एक ही सवारी मिली, लेकिन वही सवारी एक क्रांति का बीज थी। गांव ने पहली बार सोचा शायद सच्चाई अफवाह से बड़ी होती है। गांव की सूनी निगाहें बदल नहीं रही। रामू और राधा के बीच बढ़ती नजदीकी कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी।
अफवाहें हवा में तैर रही थीं और हर फुसफुसाहट राधा की पीठ पर एक नया बोझ बैठा देती थी। ये रामू का आना जाना ठीक नहीं है। हमारे घर की इज्जत की बात है। हमारी इज्जत? हम पर ही शर्म आती है कि एक विधवा हमारी आंगन में ऐसे झूम कर आती है। रामू को समझा दो और इसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दो। कुछ दिनों से ससुराल के चेहरे कड़वे हो चुके थे। कभी कभी रात में राधा को धक्का देकर बाहर तक निकाल दिया जाता ताकि गांव के लोग सोचें कि घर भी उसके साथ कठोर है। देखो, रामू फिर वहीं गया। लगता है कुछ तो चल रहा है इनके बीच। ऐसे में हमारी बेटी के हाथ पैर कांपने लगे। इसे अब सहन नहीं करेंगे। राधा और रामू की दोस्ती अब गांव की आंखों में आग बन चुकी थी, पर राधा की सोच एकदम साफ थी। वह सिर्फ अपने बच्चे की सुरक्षा चाहती थी और अपने काम की इज्जत। एक रात राधा के सास ससुर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। 9 महीने पूरे हो चुके थे। पेट बिल्कुल नीचे उतर आया था। राधा तकलीफों से कराह रही थी। वक्त कदम सुस्त थे। अचानक एक तेज दबाव, जैसे अंदर कोई भूकंप आ गया हो। ओह बच्चा, ये दर्द बहुत तेज। रात की बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की पर टकराती हैं, जैसे जमीन भी कराह रही हो। लेटर बारिश तेज हो आई। हर बूंद मानो राधा के दर्द का स्वर बढ़ा रही हो। उसने दोहत में चिल्लाने की कोशिश की, पर गला टूट सा गया। राधा, किसी की मदद चाहिए। कौन होगा? राधा, क्या हुआ? मुझे लगा तेरी आवाज आई है। कहाँ हो? रामू, बहुत दर्द है। नहीं चाहती घर में हलचल हो। तू चला जा। मैं नहीं जाऊंगा। तू कहेगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा, पर अब हमें डॉक्टर या दादी की जरूरत है। राधा ने मना किया। शर्म, डर और ससुराल वालों की नजरें उसकी आवाज गला रहा था, पर प्रसव का दर्द कोई समझौता नहीं होने देता। उसकी सांसें फटफट कर तेज हो रही थीं। रामू, बाहर मत जाओ, लोग देख लेंगे। मेरी इज्जत और तेरी बदनामी। तू अपने बच्चे की माँ है। तेरी इज्जत मेरे लिए गांव की अफवाहों से बड़ी है। मैं तुझे कहीं सुरक्षित ले जाऊंगा, चाहे सारा गांव मेरे खिलाफ क्यों ना हो। राधा मना करती रही, पर दर्द और तेज होता गया। वह सहमी लड़खड़ाती हुई दीवार के सहारे झुकी। रामू ने बिना और देर किए उसे अपनी बाजू में उठाया। बारिश की ठंडी बूंदों में वे दोनों भागे। गांव की गलियां सुनसान, लोगों की खिड़कियां बंद। रास्ते में कुछ गांव वाले खिड़की से झांकते हैं, कुछ गालियां देते हैं। देखो, रामू जा रहा है। कहते हैं अब घर से निकाल देंगे। समझदार ने सही किया। लेकिन रामू ने आंखें झुकाकर किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया। वह केवल राधा की ओर ही देख रहा था। रामू मजबूरी में एक बूढ़ी दादी के घर की ओर भागे। वह दादी गांव में दया और अनुभव के लिए जानी जाती थी। रामू, दादी जल्दी खोलिए, राधा को तेज दर्द हो रहा है। बारिश में है, कुछ कीजिए। दादी दरवाजा खोलती है। अंदर आओ, जल्दी से बीन लो चद्दरें और गर्म पानी। उसकी जान पहले, गांव क्या कहेगा बाद में। आंखों में जीवन की सारी कठोराइयां थीं, पर हाथों में ममता की गर्मी भी। दादी का छोटा कमरा, मिट्टी की सूंधी खुशबू, पुराने तेल की देगी लौ। दादी नम हाथों से राधा की पीठ सहलाते हुए, हिम्मत कर बेटी, प्रकृति का काम है तो मजबूत है। मैं अपनी पुरानी दवाएं और उबटन लाती हूँ। दादी, मुझे डर लग रहा था। लोग, मेरे ससुराल वाले। लोगों की बातों से मरने का समय नहीं। जब माँ बनना हो तो दुनिया की सजा से क्या डरना। तू सांस ले, धड़कन संभाल, मैं साथ हूँ। बारिश की रिमझिम बाहर धीमी पड़ गई। दादी की माला सी आवाज और दवाओं की गंध ने राधा को कुछ संयम दिया। दादी, मैं बताई, मैंने गांव वालों से कहा, पर मेरे घर वाले उसे घर से निकालने पर तुल गए। पर अब वही सारी बातें बेकार हैं। यहाँ सिर्फ माँ और बच्चा जरूरी है। अरे लड़के, जब चीजें कठिन हो तो आदमी सच में दिखता है। तू भी दिखा रहा है। अब बैठ जा और उसे अकेला मत छोड़ना। रात में दादी की नजरें और रामू की राखी हुई हिम्मत राधा को सहारा बनी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन राधा की पीड़ा और तेज होती जा रही थी। रामू बेचैन होकर दादी की आंगन में चक्कर काट रहा था। दादी के झुर्रियों भरे हाथ राधा के माथे पर थे, जैसे ममता का सागर उसके दर्द को निगल लेना चाहता हो। दादी, मैं नहीं कर पाऊंगी, जान निकल जाएगी। चुप कर बेटी, माँ बनने वाली औरत मौत से नहीं डरती।
तेरे अंदर जिंदगी पल रही है, हिम्मत कर। दादी, अगर कुछ हो गया तो? बाहर जा और माँ दुर्गा का नाम जप। यहाँ डर की नहीं, विश्वास की जरूरत है। राधा का शरीर कांप रहा था, पसीने और आंसुओं से भीगा। हर कराह जैसे अंधेरे को चीरकर आसमान तक जा रही थी। बिजली कौंधती थी, मानो धरती और आसमान भी इस जन्म के साक्षी हो। राधा चीखती हुई हाँ आ, और उसी चीख के साथ एक नई आवाज हवा में गूंजी। कच्ची मिट्टी के घर में पहली बार बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। मुबारक हो बेटी, ये देख, तेरी कोख का फूल लड़का है और शेर की तरह दहाड़ता हुआ आया है। मेरा बच्चा। ये सिर्फ तेरी उम्मीद नहीं, ये तेरी जीत भी है राधा। बाहर गांव वालों की फुसफुसाहट अब चीखों में बदल रही थी। ठाकुर के लोग दादी के घर के बाहर जमा हो चुके थे। ओ राधा, तेरा जादू अब पूरा हो गया। लड़का पैदा करके अब गांव पर राज करेगी। आज ही इसे और इसके बच्चे को गांव से खदेड़ देंगे। हाँ हाँ, बाहर निकालो। अरे ओ ठाकुर, मर्द बनकर पैदा तो कर, फिर आकर माँ को गाली देना। ये औरत मौत को हराकर जिंदगी लाई है और तुम इसे अपशगुन कहते हो। ठाकुर, ये बच्चा जादू से नहीं आया, मेरी मेहनत, मेरे दर्द और मेरे विश्वास से आया है। अगर किसी में हिम्मत है तो माँ की गोद से इसे छीन कर दिखाओ। उसकी आंखों की ज्वाला देखकर ठाकुर के लोग पीछे हट गए। आज से अगर किसी ने राधा को चुड़ैल कहा तो पहले मुझे जवाब देना होगा। ये औरत गांव की सबसे बड़ी मां है और ये बच्चा इसका गर्व। सुन लो सब, यह राधा और रामू का रिश्ता अपमान है। जिसने भी इनका साथ दिया वह मेरा दुश्मन है। भीड़ में खुसर फुसर। कुछ लोग डरते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ठाकुर के खिलाफ बोलने लगे। ठाकुर, इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है, और राधा ने वो कमाई है अपने आंसुओं और मेहनत से। आज गांव देखेगा कि ताकत खून से नहीं, सच से होती है। ठाकुर, तूने राधा पर वार किया, उसे जादूगरनी कहा, गांव भर में उसकी बदनामी फैलाई। मगर आज सब देख रहे हैं, सच सामने है। रामू राधा की मांग में सिंदूर भरता है। आज से मेरी पत्नी है और ये बच्चा अभी से मेरा बेटा है। अब राधा अकेली नहीं है, ये रामू उसका पति उसके साथ है। राधा मेरी पत्नी है, गांव की बहू है। अगर तूने फिर उसकी ओर आंख उठाई तो पूरा गांव तेरा सामना करेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, हम रामू के साथ हम हैं। रामू के साथ हैं। तुम सब भूल रहे हो कि इस गांव का मालिक मैं हूं। मुखिया दृढ़ आवाज में। नहीं ठाकुर, गांव का मालिक कोई एक आदमी नहीं होता, गांव सबका होता है। अब तेरा राज नहीं, इंसाफ का वक्त है। भीड़ गुस्से से गूंज उठी। ठाकुर पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कमजोर हो चुकी है। ठाकुर गुस्से में भाग जाता है। लोग तालियां बजाते हैं। राधा की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर इस बार खुशी के। आज मैं पहली बार खुद को अकेली नहीं समझ रही। धन्यवाद। गांव में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात, वह बदलाव राधा और रामू से आया था। बिटिया, हमने तुझसे बहुत गलत किया। तूने हमें बार बार इज्जत दी, पर हम तेरे साथ नहीं खड़े हो सके। माफ कर दे। आज हम तुझे अपनी बहू ही नहीं, अपनी बेटी मानते हैं। राधा रोते रोते उनके पैर छूती है। सास ससुर उसे गले लगा लेते हैं। अब राधा के माथे का सिंदूर केवल एक रेखा नहीं था, वह उसके सम्मान और जीत की निशानी बन चुका था। राधा, अब हमारी जिंदगी में दुख की जगह सिर्फ सुख होगा। तू अब अकेली नहीं है, यह गांव भी अब तेरा है। हाँ रामू, अब डर नहीं, सिर्फ उम्मीद है। और इस तरह जो कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी, वह हंसी और नई इज्जत पर आकर खत्म हुई। ठाकुर का आतंक ढह चुका था और राधा की जिंदगी अब एक नई सुबह बन चुकी थी। राधा की कहानी हमें सिखाती है, औरत की कोख सिर्फ जीवन नहीं जनती, वह हिम्मत भी जन्म देती है। सच की राह कठिन होती है, पर उसकी मंजिल हमेशा उजली होती है। और जो अपने आंसुओं को हथियार बना ले, उसकी हार कभी नहीं होती।